गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु रामदास जी महाराज। सत्संग के वचन। रामा रम रामो सुन मन भीजै। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की बाणी है, जो कामिल फकीरों की शिक्षा है। बहुत ज्यादा ऊंची होती है और बहुत मुश्किल से समझ में आती है। यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। अब ये समझने वाली बात है कि अगर तू राम में रम जाए और राम को सुन ले तो काम बन जाए। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि टीकाकार पंडित भी था, मगर इतना पढ़ने पर भी मन वश में नहीं आया। उसने सीता का हरण किया। उसी रावण का पुतला बनाकर हम हर साल जलाते हैं। नफ्स कहो या मन, हमें इसी ने जुदा कर रखा है। अगर मन काबू में आ गया तो परमेश्वर मिल गया। यही गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, मन जीतै जग जीत। किसी किसी महात्मा ने मन को जीता है, नहीं तो मन ने सारे संसार को जीत रखा है। जितने मजहब हैं, कौमें हैं, सबके ऊपर मन का जोर है। अब गुरु साहिब कहते हैं तेरे अंदर राम है। क्या राम लफ्ज है? अरे नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि राम पावर या शक्ति है। खाली लफ्जों को जपने का कोई फायदा नहीं। कई लोग लाखों बार राम राम लिखकर आटे में डालकर रोज मछलियों को खिलाते हैं। कई लाखों बार माला फेरकर राम राम करते हैं, मगर जो ताकत राम है वह कण कण में मौजूद है। अब राम 4 हैं। कबीर साहिब ने कहा है, एक राम दशरथ घर डोलै, एक राम घट घट में बोलै, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। एक महाराजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज्य किया और चले गए। यहां हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। दूसरा राम मन है, अभी यहां है। यहां से उठा कलकत्ता चला गया, वहां से उठा बंबई चला गया, मैदान से उठा पहाड़ पर चला गया, वहां से उठा किसी और जगह चला गया। ना सोते ना जागते, ये अंदर बैठता ही नहीं। जो पाप पुण्य करता है वे तो अंदर आ जाते हैं, मगर ये खुद बाहर ही बाहर रहता है। ये जागते हुए भी बाहर है और सोते हुए भी बाहर है। तीसरा राम ब्रह्मा है, जो सारी सृष्टि को पैदा करता है, पालता और मारता है। चौथा राम सतनाम है। सारी दुनिया की मजहबी किताबें उसकी महिमा करती हैं, मगर वह किसी जबान में नहीं आ सकता। ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना कोई और भाषा में। वह किताबों में नहीं, मगर किताबें उसकी महिमा करती हैं। अगर उन किताबों को कहें कि लाओ, तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, सब किछ घर मह बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम पुलाही। हे भाई, जो कुछ है तेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। यही मौलाना रूम कहते हैं, चू शबी महरम कुशायम बातुलम ता बिबनी अफ्ताबे नीम शब। कि अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। सुनने वालों में से हैरान होकर किसी ने पूछा, हजरत वह किसके अंदर चढ़ता है? आपने फरमाया,
जुज़र बाने पाकू रा शरक ने, दर तलुअश रोजो शबरा फर्क ने, कि जो पवित्र रूहें हैं उनके अंदर चढ़ता है, और जब चढ़ता है फिर रात और दिन में फर्क नहीं रहता। सो जिनका अंदर पर्दा खुल गया, यह उनका राम है। मौलाना रूम फिर कहते हैं, अंदरा बहरो बियाबानो जीवाल, मुनकत मी गर्दद ओ हामो ख्याल, कि अंदर बेशुमार नदियां, पहाड़ और जंगल हैं जिनका ख्याल करके रूह कांप उठती है। जो 14 तबक हैं वे भी इंसान के अंदर हैं, और अंदर ही खुद खुदा है। वह बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लोग गंगा, यमुना और अन्य तीर्थों से होकर आए, मक्का तक होकर आए। उनसे पूछो कि कहीं मालिक मिला है? कहीं नहीं। फिर कहते हैं, ई बियावा दर बियावा हाय उ, हम चू अंदर बहरे पुर यक तारे में, कि हमारी यह दुनिया उस दुनिया में ऐसे है जैसे समुद्र में एक बाल। फिर कहते हैं, नर्द वहां इस्त पिन्हा दर जहां, पाया पाया ता अनाने आसमां, कि हर एक आसमानी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, अंदर रास्ता है। अब कहते हैं, जिसके अधीन इस दुनिया जैसी करोड़ों दुनिया हैं, फकीर उसे राम कहते हैं। फिर कहते हैं कि वह राम तेरे अंदर है, तू अपनी रूह को उस राम के अंदर ले जा, यानी उस राम में रम, उस बागे इलाही को सुन। अब ये गूंगे की मिठाई है। सो जब तू उस बांग को सुनेगा, मन काबू में आ जाएगा। इसके सिवाय और कोई दवा है नहीं। मन लज्जत का आशिक है। अगर आपने मन को वश में करना है तो यहां दोनों आंखों तक शरीर को खाली करके पहली मंजिल तक आ जाओ। वहां पर अमृत बरस रहा है। जब मन उसको पिएगा, उसकी लज्जत लेगा, तो दुनिया की लज्जतें छोड़ देगा, क्योंकि उस लज्जत से बढ़कर और कोई लज्जत है नहीं। अब यह शिक्षा सारे संसार के लिए है। चाहे कोई हिंदू होकर अंदर चला जाए, चाहे मुसलमान होकर या किसी और मजहब का, राह सबके लिए एक है। जिस तरह हमारे हाथ, कान, नाक एक जैसे हैं, पर हमारी बोली अलग अलग है, हमारे मजहब अलग अलग हैं, उसी तरह वह देश सबके लिए एक जैसा है। आगे कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। कहते हैं, वह जो परमात्मा का नाम है अति मीठा और अति प्यारा है और सबके अंदर है। जब कोई अंदर जाने वाला पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद या रूहानी शिक्षक इस जीव को मिले और अंदर जाने का रास्ता बताए, ये मेहनत करके पर्दा खोले, रूहानी मंडलों पर चढ़े और अंदर नाम की लज्जत ले, तब मन वश में आ जाएगा। फिर मन दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ लेता है। जब ये एक बार मेहनत करके अंदर चला जाए, तब इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। रूह का परमात्मा से मिलाप हो जाता है और इंसानी चोले में आना सफल हो जाता है। 61 मह जीव है, वह संतर मथ संजम काड़ कड़ी जय। अब गुरु रामदास जी कहते हैं, सारी दुनिया परमात्मा को बाहर खोजती है, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों में, कोई सरोवरों में, मगर वह इनमें नहीं बल्कि आपके अंदर है। जैसे लकड़ी में आग होती है, हमारी लकड़ी की चारपाई होती है
और अन्य चीजें लकड़ी की होती हैं। अब मैं लकड़ी के तख्त पर बैठा हूं, मगर लकड़ी हमें जलाती तो नहीं। अगर एक लकड़ी नीचे और एक ऊपर रखकर रगड़ें तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी तरह चाहे परमात्मा हमारे अंदर है, मगर बिना मेहनत के नहीं मिलता। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, वह मिलता नहीं, मगर ये जीते जी मरना पसंद नहीं करता। यही हदीस कहती है, मुतु कवल अंत मुतु, कि मरने से पहले मरो। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक जीवतिया मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। फिर कहते हैं, मोया जित कर जाइए, तित जीव दिया मर मार। बिना जीते जी मरे नाम प्रकट नहीं होता। जिस तरह मेहनत से लकड़ी में से आग निकलती है, इसी तरह वह नाम भी मेहनत करने से जलवा दिखाता है। राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमत काढ़ लई जय। कहते हैं, अगर तुम राम राम कहो तो वह राम नहीं मिलता, क्योंकि वह लफ्ज नहीं, वह राम नूर है, पावर या शक्ति है, सार वस्तु है, सारे खंडों ब्रह्मंडों की जानों की जान है। उसे तुम ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, खुदा कहो, या उसका कोई और नाम रख लो। दुनिया शब्दों के पीछे झगड़ती है और जो असली चीज है उसे प्रकट नहीं करती। कई लोग सारी उम्र गीता पढ़ते रहे, कोई कोई किताब और कोई कोई किताब, लेकिन बना कुछ नहीं। ना रूह अंदर गई और ना मालिक के दर्शन हुए। इसके विपरीत अगर हम मन की मति छोड़ दें, गुरु की मति ले लें, तो मालिक मिल जाए, हमारा भला हो जाए। मगर ये मुश्किल है। मन अपनी मति नहीं छोड़ता, बल्कि उसको सबसे अच्छी समझता है। जब इंसान फेल होता है तो इसी से होता है। मन कहता है कि जो मैं कहता हूं वह ठीक है, चाहे बाद में ठोकरें खाएं, मगर पहले तो नहीं मानता। 9 दरवाज 9 दर फीके, रस अमृत 10 में चुई जय। कहते हैं, हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आंखों के सुराख, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे के। फिर कहते हैं कि जो लज्जत इन 9 दरवाजों के जरिए मिलती है, सारी नाशवान और फीकी है। मगर हमने सारी उम्र इन्हीं 9 दरवाजों में ही गुजार दी। फिर नाम मिले तो किस तरह? नाम हम सभी के अंदर है और उसकी लज्जत के बराबर दुनिया में और कोई लज्जत है नहीं। यही बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा सकर खंड निवात, गुड़ मक्खियों मांझा दूध, सबे व सूत मिठिया रब न पूजन दूध। कि शक्कर मीठी है, चीनी मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद और भैंस का दूध मीठा है, मगर जो लज्जत तेरे नाम में है वह दुनिया की किसी चीज में नहीं। जितने भी महात्मा हुए हैं सभी कहते हैं कि जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर ऊपर चढ़ोगे तब वह लज्जत मिलेगी। मगर जो मन है ये महात्मा की शिक्षा सुनी अनसुनी कर देता है। फिर वह लज्जत मिले तो कैसे मिले? उस मालिक ने इंसानी शरीर के अंदर उत्तम चीज रखी हुई है। अगर ये अपने अंदर जाकर उसको लेता नहीं तो इससे बढ़कर खोटी किस्मत वाला और कौन है? महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि एक बनिया बड़ा गरीब था, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन कोई फकीर आ गया। बनिए ने अर्ज की
जी मेरा गुजारा नहीं होता, मुझ पर कृपा करो। फकीर रहम दिल होते हैं। उसको रहम आ गया। वह कहने लगा, मेरे पास पारस है, तू ले ले। मैं 3 महीने के लिए कहीं जा रहा हूं। इतने समय में तू जितना चाहे सोना बना लेना। फकीर तो ये कहकर चला गया। अगले दिन लाला जी बाजार गए। एक लोहे वाले से पूछा कि लोहा क्या भाव है। उसने कहा, साहिब लोहा तो चढ़ गया है, पहले 5 रुपए मन था, अब 9 रुपए हो गया है। कहता है कि मैं घाटे वाला सौदा नहीं करता। देखो मूर्ख की मति, 9 रुपए मन का कितना सोना बनता है, जो 80-85 रुपए तोला है। दूसरे महीने फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछा। लोहे वाले ने कहा, लाला लोहा तो 12 रुपए मन हो गया है। कहता है, जब 5 रुपए होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर जाकर पूछा, तब पता चला कि लोहा 18 रुपए मन हो गया है। कहता है कि जब 5 रुपए होगा तब ले लेंगे। जब 3 महीने बीत गए तो फकीर बनिए के शहर के लिए चल पड़ा। रास्ते में सोचता है कि उसने तो बड़े मकान बना लिए होंगे, बहुत जायदाद बना ली होगी, मगर जब देखा तो वही झोंपड़ी और वही दुकान। फकीर ने पूछा कि मेरा पारस कहां है। कहता है, वह पड़ा हुआ है। फकीर ने उठाकर जेब में डाल लिया और चलता बना। ये तो है मिसाल। असली पारस कौन सा है? इंसानी शरीर, जो हमें 10, 20, 50 साल के लिए मिला है। हम भोगों को ही लज्जत यानी स्वाद समझते हैं और सारी उम्र इसी में गंवा देते हैं। हालांकि ये लज्जत नहीं बल्कि जहर है। जो असली लज्जत है वह मनुष्य के अंदर है और देवता भी उस लज्जत के लिए तरसते हैं। मतलब क्या कि इसे कदर नहीं। यह जो शरीर है किराए का मकान है और अस्थाई तौर पर मिला हुआ है, इसलिए जितना हो सके इससे फायदा उठा लो, नहीं तो जब मौत आएगी तो यम कहेंगे चलो। वे जबरदस्ती आगे होकर ले जाएंगे, मगर हम ये समझते हैं कि हमें नहीं मरना। मरने वाले और हैं। ये शैतानी किसकी है? मन की। जितने झगड़े खड़े किए हैं किसने? मन ने। वरना ना तो कोई कौम हमारी दुश्मन है और ना मजहब। अमेरिका, जापान, जर्मनी और अन्य देशों में किसने लड़ाई करा रखी है? मन ने। नहीं तो सारे भाई भाई हैं। अब कहते हैं कि वह अमृत, वह परमात्मा तेरे अंदर है। जब तू 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ेगा तब वह मिलेगा। कृपा 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 कर प्यारे, गुरु शब्दी हर रस पीजे। अब गुरु रामदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मैं तुझसे 2 चीजें मांगता हूं। एक मुर्शिद का मिलाप, दूसरा तू अगर रब मिल गया तो बाकी सारी चीजें आ गई। अगर दात मांगी और वह खत्म हो गई तो फिर मांगने की जरूरत पड़ गई। इसके विपरीत दाता को पाने के बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। हरी रस आवे हयात को कहते हैं। हरी रस आवे हयात को कहते हैं। वह इसके अंदर है। अब कहते हैं कि मैं कामिल मुर्शिद और तेरे सिवाय कुछ भी नहीं मांगता। काया नगर नगर है नीको विच, सौदा हर रस कीजे। कहते हैं जिस तरह इंसान का शरीर है, इसके अंदर एक बड़ा भारी शहर है। फिर इसमें ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, देवता, फरिश्ते, कुल मालिक, यहां तक कि सारी दुनिया है। इसे चाहिए कि किसी पूर्ण गुरु यानी कामिल मुर्शिद से मार्ग लेकर उस शहर में दाखिल हो जाए और सौदा खरीद ले।
अब सवाल पैदा हुआ कि सौदा क्या खरीदना है। कहते हैं कि परमात्मा, और सौदा कौन सा है? जिस तरह हमें बाजार में जो सौदा अच्छा लगता है हम वही खरीदते हैं, इसी तरह अंदर जाकर हम परमात्मा का नाम ही खरीदेंगे, क्योंकि इससे बढ़कर और कोई प्यारा सौदा नहीं है। अब कहते हैं कि आदमी से बढ़कर कोई रचना नहीं। यहूदी कहते हैं कि परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि ये नर नारायणी देह है। इसी तरह मुसलमान कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात है। अगर ऐसे शरीर को पाकर पर्दा नहीं खुलता तो इससे बढ़कर और क्या बदनसीबी है। रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजिए। कहते हैं जो इसके अंदर जौहर है, ताकत है, लज्जत है, वह कब मिलती है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि यह दौलत कामिल मुर्शिद की सेवा से मिलती है। मगर मुर्शिद शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता, क्योंकि मुर्शिद दाता होता है, मांगता नहीं। बाकी रही तन की सेवा, एक नौकर रोटी बनाने के लिए और एक अन्य सेवा के लिए। सेवक है लाखों की संख्या में। असली सेवा गुरु का हुक्म मानने की है। वह कहता है कि 9 द्वारों से ऊपर आओ, मैं आगे खड़ा हूं। फिर वह हर मंजिल पर तुम्हारे साथ होगा। अगर फिर भी हम पर्दा नहीं खोलते तो हमारा ही कसूर है। बड़ों बड़ों को पता नहीं कि मुर्शिद की सेवा क्या है। अब कहते हैं कि इसके अंदर नाम है, कीमती से कीमती जौहर है। अगर ये रूहानी मंजिलों पर चढ़े तो वह दोनों हाथों से देने को तैयार है। सतगुरु अगम अगम है, ठाकुर पर सागर भक्ति करीजे। कहते हैं वह मालिक अगम है। अगम उस देश को कहते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। फिर भी मुर्शिद वहां पहुंच चुका है। जो वहां पहुंच गया वह भी अगम है। इसलिए तुम मुर्शिद को आम इंसानों जैसा ना समझ। इंसान के अंदर अमृत का समुद्र भरा पड़ा है। जब यह मुर्शिद की हिदायत के अनुसार नाम का अभ्यास करेगा तो वह उसे अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएगा। अंदर वह नाम, वह बागे इलाही हो रही है। जब यह वहां सहजदल कमल में पहुंचेगा वह धुन इसे खींच लेगी। परमात्मा एक शक्ति है और मुर्शिद भी ताकत है जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप करा देती है। कृपा कृपा कर दीन हम सारिंग, एक बूंद नाम मुख दीजे। सारंगी कहते हैं पपीहे को। पपीहा बारिश का पानी पीता है। दरिया नहर कुएं तालाब भरे हों वह उनका पानी नहीं पीता। इसी तरह जो कामिल फकीर है वे भी इस दुनिया के पानी सवाद वगैरह से रोजा नहीं खोलते, बल्कि उस नाम के साथ खोलते हैं। अब गुरु रामदास जी क्या कहते हैं कि मैं भी तेरा पपीहा हूं, तू रहमत का समुद्र है। कृपा करके उस नाम की एक बूंद मेरे मुंह में भी डाल दे। लालन लाल लाल है, रंग मन रंगन कऊ गुर दीजे। रंगन कहते हैं रंगरेज या लीलारी के बड़े मटके को। कहते हैं लीलारी का जो बड़ा मटका है वह गहरे रंग से भरा हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि मन कब रंगा जाता है? कहते हैं जब ये उसे मुर्शिद के हवाले कर दे। लीलारी यानी गुरु को कहता है कि लाओ, दे दो मन, मगर ये जीव देता नहीं। हम तन देते हैं, धन देते हैं, मगर मन तो नहीं देते। जब मैं कोहमरी में सब डिविजनल ऑफिसर लगा हुआ था, अयूब खान अफगानिस्तान का बादशाह वहां नजरबंद था। उसके लिए हुक्म था कि वह कोहमरी से बाहर नहीं जाए, मगर उसने चोरी चोरी भाग जाने का पक्का इरादा कर लिया। अगर कोहमरी से 30 मील दूर चले जाओ तो अंग्रेज नहीं पकड़ सकते।
उसने सवारी घोड़े वगैरह का इंतजाम कर लिया। जो उसकी बड़ी बेगम थी, बाल बच्चों वाली थी, उसका उससे प्यार था। उस बेगम को कहकर गया कि मैं इस वक्त भागूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे जल्दी ही बुला लूंगा। वह सीआईडी की मुखबिर थी, 1500 रुपए माहवार तनख्वाह लेती थी। उसने जाकर कह दिया। जैसे ही वह भागने लगा, सरकारी आदमियों ने उसे उसी वक्त पकड़ लिया और देहरादून भेज दिया। सो उस बेगम ने मन नहीं दिया। अब कहते हैं जो सतगुरु है वह रंगरेज है। वह किसे रंगता है? जो अपना मन उसे दे दे, यानी उसकी रजा में राजी रहे। हम राजी व रजा नहीं रहते, फिर वह किस तरह रंगे? राम 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 रंग राते, रस रसिक घटक नित पीजे। कहते हैं जो राम के रंग में रंगे हुए हैं, उनसे पूछो कि राम की क्या लज्जत है। इसके विपरीत जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्या पता। जब मैं नौकरी में था, हमारे वहां एक मिस्त्री था। हमारी राह में कब्रिस्तान पड़ता था। हम जब काम से वापस घर आते, कब्रिस्तान से होकर घर आते, वह मिस्त्री वहां आकर फातिहा पढ़ता और कहता, एक दिन आपके अंदर आकर सम्मान है। वह रोज रोज ऐसा ही कहता था। एक दिन कुछ बदमाशों ने देखा और विचार किया कि आजमाना चाहिए कि यह ऊपर ऊपर से कहता है या सच्चे दिल से कहता है। जब उसने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ा और कहा कि भाइयों, एक दिन आपके पास ही आना है, तो उन्होंने कहा आज ना जाना। तो वह औजार छोड़कर डर कर भाग गया। सो जिनका इस प्रकार का कच्चा विश्वास है, उन्हें क्या मिलेगा? बदमाशों ने छिपकर आवाज दी थी, मगर मिस्त्री ने सोचा कि कब्र में से आवाज आई है। क्या मुर्दा उसे खा जाता? नहीं, हरगिज नहीं। अब कहते हैं जो परमात्मा के रंग क्या नाम के रंग में रंगे गए? वे मस्त हो गए। किसी फकीर ने कहा है, कारा किह खबर शुद्ध खबरश बाज नियामत। जिनको उस रब की खबर हो गई, फिर उनकी खबर नहीं मिली। वसुधा सपत दीप है, सागर कड़ कंचन काड़ धरी जय। अब गुरु साहिब कहते हैं कि ये जो हमारा भूमंडल है, इसमें 7 ही द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं, यानी 7 हिस्से सूखे हैं और 7 ही हिस्से पानी के हैं। अगर 7 समुद्रों और 7 द्वीपों का सोना निकालकर ढेर लगा दें और एक तरफ राम को रख दें, फिर रब के प्यारों से पूछें कि सोना लेना है या रब का नाम लेना है, तो वे क्या उत्तर देते हैं? ये आगे बताते हैं। मेरे ठाकुर के जन इन्हों ना बाचह हर मागह हर रस दीजे। वे कहते हैं कि हमें तो नाम ही चाहिए। अब ये सारा सामान आदमी के अंदर है। सो कहते हैं कि परमात्मा ने इतनी ऊंची दौलत इसके अंदर रखी हुई है, मगर ये फिर भी नहीं निकालता। यहां पर फिर कहते हैं जो नाम के आशिक हैं, हरि रस के आशिक हैं, वे नाम ही मांगते हैं। वे कहते हैं मालिक हमें तू चाहिए। साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखण भूख करीजे। कहते हैं जिनका मन नाम के रंग में नहीं रंगा गया, वे दुनिया के बंदे और दुनिया के मुरीद हैं और हमेशा भूखे रहते हैं। ना अंदर गए, ना पर्दा खोला, ना लज्जत आई। धावत धाय धावह प्रीत माया लख कोसण कौ विथ दीजय। कहते हैं जो परमात्मा के आशिक हैं और जो दुनिया के बंदे हैं, उनमें करोड़ों कोस का फासला है। परमात्मा के आशिक परमात्मा को मांगते हैं और दुनिया के बंदे दुनिया को मांगते हैं। फिर उनका ख्याल मिले तो कैसे? हर 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 जन उत्तम किया उपमा तिन्ह दीजय।
कहते हैं दुनिया में दो चीजें पवित्र हैं, एक रब, दूसरे रब के आशिक, बाकी सारी दुनिया नाशवान है। अब सवाल करते हैं कि जो रब के आशिक हैं उनकी क्या तारीफ करें, उनको क्या पदवी दें। फिर खुद ही जवाब देते हैं, राम नाम तुल अवर ना उपमा, जन नानक कृपा करिजे। हम उन राम के प्यारों को राम ही क्यों ना कह दें। जिस तरह बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, इसी तरह रब के प्यारे रब में मिलकर रब का रूप हो जाते हैं। रूह अमरे रब्बी है, इसको तरक्की करके रब में मिलना है और कोई ठिकाना है नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनने के लिए और साखियां, शब्द, संत मत के मतलब जो भी आपको चीज सुनना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जब इस चैनल के ऊपर डलेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप रूहानियत से हमेशा जुड़े रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।